नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। कांग्रेस ने शनिवार देर शाम 71 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब इस पर तंज कसा है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने जो जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है उसमें पट्टेबाजी यानी नेताओं के समर्थकों को जगह दिए जाने से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस की रायशुमारी की बात जो थी वो महज एक दिखावा थी। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची पर यह कहकर के भी तंज कसा है कि जो लोग प्रदेश अध्यक्ष बनने के काबिल थे या उस रेस में शामिल थे या प्रदेश अध्यक्ष के कद के लोग थे, उन्हें निपटाने के लिए उनका नाम जिलाध्यक्ष की सूची में रख दिया गया है। आपको बताएं सबसे पहले कि कांग्रेस ने जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं उनमें दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का नाम शामिल है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कमलनाथ सरकार में ओमकार सिंह मरकाम का नाम शामिल है, प्रियव्रत सिंह का नाम शामिल है। ये बड़े नाम हैं, पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, लेकिन इन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। इसे लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि इन्हें जिलों तक सीमित कर दिया गया है, इनको एक तरीके से इनका डिमोशन कर दिया गया है, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी के मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट अपलोड की है। इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है? इसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची गुटबाजी, पट्टाबाजी और समकक्ष नेताओं को निपटाने की साजिश दिखती है। आशीष अग्रवाल ने आगे लिखा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित जिलाध्यक्षों की सूची देर से आई और दुरुस्त भी नहीं आई। यह सूची कांग्रेस संगठन नहीं बल्कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की गुटबाजी और व्यक्तिगत स्वार्थ की पटकथा है। आशीष अग्रवाल आगे लिखते हैं, जीतू पटवारी ने अपने समकक्ष नेताओं को ठिकाने लगाने का नया हथियार बना लिया जिलाध्यक्षों की कुर्सी। परिवारवाद और पट्टावाद हावी, निष्ठावान और संभावनाशील कार्यकर्ताओं की अनदेखी इस सूची में की गई है। दिग्विजय सिंह जी के सपनों के वारिस जयवर्धन सिंह जी को जीतू पटवारी जी ने जिले तक सीमित कर दुविधा में डाल दिया। जब सिलेक्शन तय था तो इलेक्शन की नौटंकी क्यों? 8 पूर्व विधायकों और कई पूर्व मंत्रियों को जिलाध्यक्ष बनाना बताता है कि कांग्रेस जनाधार खो चुके नेताओं को ही आगे बढ़ाना चाहती है। सत्ता में महिला अपराधों में घिरे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाना कांग्रेस की सोच और चरित्र का प्रमाण है। हारने वाले नेताओं को जिले की कमान सौंपकर समर्पित कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया। समाज और क्षेत्रीय संतुलन की अनदेखी, जहां जाति समीकरण बिगड़े और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेरा गया। विरोधी गुट के नेताओं को ठिकाने लगाने की कोशिश, नतीजा सूची आते ही कई जिलों में असंतोष और बगावत। कांग्रेस का संगठन अब निर्माण का नहीं बल्कि विनाश का प्रतीक बन चुका है। जहां कार्यकर्ता का हित और विचारधारा होनी चाहिए, वहां जीतू पटवारी जी ने गुटीय राजनीति, अपराधियों को संरक्षण और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को तरजीह दी है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार रही है और भाजपा पर भरोसा जता रही है। यह लंबी चौड़ी पोस्ट बीजेपी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल की तरफ से लिखी गई है। इसमें भाजपा ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जो जिलाध्यक्षों की सूची है, इसमें कहीं से भी नहीं दिखता कि रायशुमारी को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, राहुल गांधी जब दौरे पर आए थे तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो मिली हो, क्योंकि ज्यादातर नाम वो हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई इनमें से विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं और 21 से ज्यादा वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं। वर्तमान जिलाध्यक्षों को लेकर के सवाल इसलिए भी भाजपा ने उठाया है क्योंकि कांग्रेस 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव हारती रही है। 2018 का चुनाव कांग्रेस ने जैसे तैसे जीता, लेकिन बहुमत तब भी हासिल नहीं हुआ था। निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन महज 15 महीनों में वो सरकार गिर गई। 2020 में उपचुनाव होते हैं इसके बाद और बीजेपी की सरकार बन जाती है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2023 में कांग्रेस मान के चल रही थी कि चुनाव उसके पक्ष में जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाडली बहना योजना के जरिए कांग्रेस लगभग 66 सीटों पर सिमट जाती है और बीजेपी एक बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार फिर से बना लेती है। अब 2028 में चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि अगर वर्तमान जिलाध्यक्ष इतने ही काबिल हैं तो फिर कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई? और कांग्रेस की दुर्गति क्या इसलिए तो नहीं हो रही है कि संगठन को मजबूत करने की बातें बार बार की जाती है, लेकिन सब कुछ स्क्रिप्टेड पहले से ही होता है और फिर वही नाम सामने आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं नेताओं के खास होते हैं। ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची पर सामने आने के बाद लगाए गए हैं।